अरे ये छोटी भाभी क्या कर रही है? ये तो भैया की अलमारी से पैसे निकाल रही हैं। बहुत राज चलाती है ना अपने इस घर में। अभी फंसाती हूँ इन्हें। भाभी 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 जल्दी मेरे साथ चलो आप। अरे कहाँ जाना है इतनी जल्दी में? आप चलो तो सही। अरे चलो जल्दी चलो। अच्छा। देखा भाभी आपने, छोटी भाभी कैसे भैया की अलमारी से पैसे निकाल रही हैं। भाभी के हाथ में इतने सारे पैसे थे, वो भैया के सारे पैसे चोरी कर रही हैं। आप ना एक काम करो, भैया को ना जल्दी से यहाँ बुला के ले आओ। भैया ना ऊपर मेरे वॉशरूम में नहा रहे हैं। उनके रूम का गीजर खराब था ना, इसीलिए भाभी ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। और आप भी तो भाभी से बहुत परेशान है ना। तो ठीक कह रही है छोटी, परेशान तो मैं बहुत हूँ इससे। इस घर की बड़ी बहू मैं हूँ और चलती ज़्यादा इसकी है, पर आज के बाद ना ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। तो देख, आज इसे रंगे हाथों पकड़वाएंगे, इससे अच्छा सबक मिल जाएगा। मैं देवर जी को बुला के लाती हूँ। हाँ भाभी, क्या हुआ? देवर जी मेरे साथ चलिए जल्दी। पर क्या हुआ? कहीं आप फिर से भैया के साथ? अरे भैया तो तुम्हारे ऑफिस है, तुम्हारी जो वाइफ है ना एक नंबर की चोर है, तुम्हारी अलमारी से ना पैसे चुरा रही है। जल्दी चलो मेरे साथ। क्या मेरी अलमारी में? अरे सुनिए भाभी, एक मिनट। शाबाश, बहुत अच्छे। ये क्या कर रही थी तुम? अपने घर में चोरियां कर रही थी क्या ये सब? क्या चोरी? मैं चोरी क्यों करूंगी अपने घर में? बुला बड़ी भाभी और मेरी छोटी बहन ने ना तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा है, मेरी अलमारी में से पैसे चोरी करते हुए। ये सब करती हो तुम? अरे किस चीज की कमी छोड़ी है मैंने? तुम जो भी बोलती हो मैं तुम्हें टाइम से पहले लाके दे देता हूँ, फिर भी तुम अपने घर में चोरियां कर रही हो। देखिए, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं चोरी क्यों करूंगी? बस करिए भाभी, बस करिए। मैंने ना अपनी आंखों से देखा, आपके हाथ में इतने सारे पैसे थे और जैसे ही भैया आए आपने सारे पैसे अलमारी में रख दिए। सच में अब ना ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी पोल ना खुल चुकी है, तुम्हारा भांडा फूट चुका है। हम दोनों ने ना खुद देखा है तुम्हें देवर जी के पैसे चुराते हुए। राम जाने तुमने कितनी बार चोरियां की होगी। छी छी, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कसम से। तुम पर से तो ना सारा भरोसा ही उड़ गया। अब तो हमें अपने सामान का भी ध्यान रखना पड़ेगा, कहीं घर में कोई चोरी ना कर ले। वैसे भी एक दो बार घर में पहले भी चोरी हुई है। हम तो ऐसी अपनी काम वाली कांता पे शक कर रहे थे, लेकिन असली चोर तो घर में ही है। छोटी, यूं किसी बात को जाने बिना ना कुछ भी नहीं बोलते होते हैं। क्यों? क्या झूठ बोला उसने? सही तो बोल रही है। हम दोनों ने ना खुद अपनी आंखों से देखा है तुम्हें देवर जी के पैसे चुराते हुए। अब क्या इन लोगों की बातों पर विश्वास करके मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हो? आपको तो पता ही है ना, ये दोनों पहले ही मुझसे जलती हैं, इसलिए मुझे आपकी नजरों में नीचे गिराना चाहती हैं, इसलिए मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही है ये। हे भगवान, हम क्यों झूठ बोलेंगे देवर जी? हमें क्या मिलेगा इसे फंसाकर? हम सच बोल रही हैं, हमने इसे खुद देखा पैसे चुराते हुए। हाँ भाभी, मैंने अपनी आंखों से देखा है, इसीलिए तो हमने भैया को बताया। और अब आप नाटक कर रही हैं कि मैंने चोरी नहीं की। बस करो यार, बस करो। मैंने सच में आपकी अलमारी से कुछ नहीं चुराया है, बल्कि मैंने उसमें पैसे रखे हैं। पूरे 2 लाख रुपए रखे मैंने आपकी अलमारी में। क्या 2 लाख रुपए तुमने मेरी अलमारी में रखे हैं? मतलब? हाँ, 2 लाख रुपए रखे हैं, क्योंकि वो 2-2 हजार के नोट थे। मैंने आज सुबह ही न्यूज सुनी कि जल्दी 2000 के नोट बंद होने वाले हैं। और हाँ, चुराती थी मैं आपकी पॉकेट से पैसे, और हर वाइफ का हक होता है ये, इसमें कुछ गलत नहीं है। और मैं अपने ऐशो आराम के लिए नहीं कर रही थी ये सब कुछ। जब पता है आपको सोने का ब्रेसलेट चाहिए था, इसलिए मैं एक एक करके पैसे इकट्ठा कर रही थी, ताकि जब 2-2.5 लाख रुपए इकट्ठे हो जाएंगे ना, तो आपको सोने का ब्रेसलेट बनवा के दूंगी। मैंने सारे 2-2 हजार के नोट इकट्ठे करे थे, क्योंकि 2000 के नोट सेव करना कितना इजी रहता था। मुझे क्या पता था सरकार अब 2000 के नोट भी बंद कर देगी। आपने तो मुझे ही चोर ठहरा दिया। अच्छा, तभी मैं सोचता था कि मेरे हिसाब में अक्सर गड़बड़ क्यों आ रही है। तो मेरे पैसों में से तुम पैसे चोरी करती थी, और तुम पैसे इसलिए चुराती थी ताकि तुम मुझे सोने का ब्रेसलेट लेके दे पाओ।
पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई, अगर तुम मेरे पैसे चुराती ही थी तो तुमने चोरी किए हुए पैसे अलमारी में वापस क्यों रख दिए? ताकि जब आप पैसे देखोगे तो बैंक में जाकर उन्हें चेंज करवाया होगे। अब मैं कहाँ बैंकों में जाती चेंज करवाने पैसे। ओहो, सो सैड। और सरकार ने ना ये बहुत अच्छा किया जो 2000 के नोट बंद कर दिए। कम से कम मुझे अपनी बीवी की पोल तो पता लग गई कि वो मेरे पैसों में से पैसे चोरी करती है और कितने सारे पैसे इकट्ठे कर रखे हैं। पर तुम पैसे चोरी करके मुझे सोने का ब्रेसलेट देने वाली थी, ये मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। और छोटी तूने क्या ये छोटी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बना दिया? और भाभी आप तो समझदार है ना, आप भी इसकी बातों में आ गए। ये तो छोटी अभी बच्ची है। हाँ, मैं पता नहीं कैसे इसकी बातों में आ गई, पर अब डर तो मुझे भी लग रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे देवरानी जी आपके पैसे चुराती थी, वैसे मैं तुम्हारे बड़े भाई साहब के पर्स से थोड़े थोड़े पैसे निकाल रही थी और मेरे पास भी कम से कम 1 लाख रुपए तो होंगे, वो भी 2000 के नोट। अब सारे के सारे पैसे वापस करने पड़ेंगे मुझे भी। अरे यार, सच में ये तो ना कमाल है। बहुत अच्छा हुआ जो सरकार ने ये 2000 के नोट बंद कर दिए। तुम औरतों को कोई और काम नहीं है क्या? सिर्फ पति के पैसे ही चोरी करती रहती हो क्या तुम? अच्छा हुआ जो सरकार ने ना ये 2000 के नोट बंद कर दिए। अब तुम औरतों ने ना अपने अपने पति के जितने भी पैसे चुराए होंगे ना, सब पतियों को वापस मिल जाएंगे। उनकी तो दिहाड़ी बन जाएगी। यार तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे पास जितने भी 2000 के नोट है ना, मैं सारे बदलवा दूंगा और उसके बदले में तुम्हें 500 के नोट दे दूंगा। तुमने फिर जो लेना होगा तुम ले लेना। वो सब तो ठीक है, पर मेरा भांडा तो फूट गया ना, मुझे आपको सरप्राइज देना था।